दोस्तों, भोजपुरी में एक कहावत है कि आज चुप बानी ये मजबूरी के राज, कल बोलेला नाम हमार हर एक आवाज। यानी कमबैक ऐसा हो कि दुनिया मिल करके आपका डंका बजाए। तो जरा इमेजिन कीजिए, आप वर्ल्ड के टॉपर हो, यंग हो, हंग्री हो और लिटरली हर फॉर्मेट में रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हो। 24 साल की उम्र में ओडीआई में डबल सेंचुरी, वो भी क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे फास्ट। मतलब आप वही प्लेयर हो जिसे सब चोजन वन बोल रहे हैं, इंडियन क्रिकेट का नेक्स्ट बिग थिंग। और फिर सडनली सब कुछ रुक जाता है। साइलेंस, बेंचिंग्स, ऐसे सवाल जिनके जवाब खुद आपके पास भी नहीं है। घर में फैमिली रो रही है, चेहरे से स्माइल गायब है, अंदर ही अंदर यही चल रहा है, क्या बस यही एंड है? क्या मैं खत्म हो गया? लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो आगे हुआ वो दिमाग घुमा देने वाला है। 2 हफ्ते पहले की बात है, 18 सितंबर 2025, वेन्यू पुणे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल, यानी इंडिया का बिगेस्ट डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट, झारखंड वर्सेस हरियाणा। इस पॉइंट तक कोई भी ईशान किशन को मैच विनर मान ही नहीं रहा था। वो प्लेयर जो कभी हेडलाइंस में रहता था अब इरेज हो चुका था, लोग उन्हें रिटन ऑफ मान चुके थे। लेकिन जैसे ही वो बैटिंग करने आए, पूरा नैरेटिव बदल गया। उसके बाद जो हुआ वो अपोजिशन के लिए नाइटमेयर था। सिर्फ 49 बॉल्स में 101 रन्स, सेंचुरी आई सिर्फ 45 डिलीवरीज में, और सबसे बड़ा शॉक 10 सिक्सेस, पूरे 10। एसमैट फाइनल हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी। ये लक नहीं था, ये फ्लूक इनिंग्स नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, जैसे वो दुनिया को चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हो आई एम बैक, और इस बार मैं ही बेस्ट हूँ। और फिर लिटरली 5 दिन बाद, सिर्फ 5 दिन, विजय हजारे ट्रॉफी का मैच, लिस्ट क्रिकेट, और वहाँ उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो लॉजिक से बाहर था। 39 बॉल्स में 125 रन्स, 14 सिक्सेस, स्ट्राइक रेट 320, लिस्ट क्रिकेट में किसी इंडियन की सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी, और ये किसी वीक टीम के अगेंस्ट नहीं था, ये कर्नाटक जैसे प्रॉपर बॉलिंग अटैक के सामने था। अब ये सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं लग रहा था, ये एक मैन ऑन मिशन था। और अब सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। ऑलमोस्ट 2 साल तक इग्नोर होने के बाद, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खोने के बाद, कमिटमेंट पर पब्लिकली सवाल उठने के बाद, वही प्लेयर इंडिया की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में वापस आया है। ड्रॉप्ड से सिलेक्टेड तक, पंचिंग बैग से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तक, यही वो स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्लेयर आया कहाँ से, क्योंकि उनकी जर्नी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये कहानी है टैलेंट और टाइमिंग की टक्कर की, फेथ और डाउट की लड़ाई की, और एक टूटे हुए इंसान के खुद को ग्राउंड अप से दोबारा बनाने की। चलिए कहानी को 2022 से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। दिसंबर 2022, चटगांव, बांग्लादेश। इंडिया एक वनडे खेल रही है और पटना का 24 साल का एक लड़का जो अभी भी टीम में अपनी जगह समझ ही रहा है, ओपनर के तौर पर मैदान में उतरता है। और फिर जो होता है वो महज एक इतिहास नहीं, एक स्कोर नहीं, बल्कि खेल की एक और खूबसूरत इबारत। स्कोर 210 रन, नॉट आउट, 131 बॉल्स में वनडे क्रिकेट के इतिहास की सबसे फास्टेस्ट डबल सेंचुरी। क्रिस गेल का रिकॉर्ड 12 बॉल से तोड़ दिया जाता है। और ये सुनकर और भी दिमाग घूमता है कि वो वनडे करियर की पहली सेंचुरी को डबल सेंचुरी में कन्वर्ट करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बनते हैं। पूरे क्रिकेट इतिहास में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था। ये वही लेवल के रिकॉर्ड्स हैं जिनका कंपैरिजन विराट कोहली से होता है। जब किशन 200 पर पहुंचते हैं, कोहली सिर्फ क्लैप नहीं करते, वो वहीं खड़े होकर भांगड़ा करने लगते हैं। फुटेज देखी तो इंस्टेंटली समझ में आ जाता है, ये लड़का अलग है, ये इंडिया का फ्यूचर है। उस इनिंग में 24 चौके और 10 छक्के मार, बाउंड्री से 156 रन, वनडे की किसी भी इनिंग्स में चौथा सबसे बड़ा बाउंड्री कंट्रीब्यूशन, लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर, फियरलेस, एग्रेसिव, मॉडर्न क्रिकेट के हर बॉक्स को टिक करता हुआ प्लेयर। कमेंट्री बॉक्स में हंगामा मचा हुआ है, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। ये वो गोल्डन बॉय मोमेंट था। हर कोई यही कह रहा था, अगले 10 साल क्रिकेट पर राज करने वाला है, यही हमारा नेक्स्ट धोनी है। लेकिन यहीं से कहानी करवट लेती है। क्रिकेट की सबसे ब्रूटल सच्चाई पता है क्या है? वो ये कि आप उतने ही अच्छे हो जितना आपका लास्ट मैच। यानी कि डबल सेंचुरी के बाद ईशान हर टूर में चुने जाते हैं, हर स्क्वाड में, हर जगह उनका नाम है, सबकी नजर उन्हीं पर है। हर कोई वेट कर रहा है कि वो साबित करे कि ये रिकॉर्ड सिर्फ वन टाइम मैजिक नहीं थे, कि वो सच में वही प्लेयर है। और फिर इनकंसिस्टेंसी शुरू हो जाती है, हर मैच में रन्स नहीं आते, कोई और आपसे पहले पिक होने लगता है, आप बेंच पर बैठते हैं, प्लेइंग 11 से बाहर रहते हैं, हफ्तों निकल जाते हैं बस बैठकर मैचेस देखते हुए, इंतजार करते हुए, और कोई ये नहीं बताता कि क्यों। मीडिया सवाल पूछती है, पब्लिक कंफ्यूज्ड है, इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकर खेल क्यों नहीं रहा? फिटनेस इश्यू है, टेक्निक प्रॉब्लम है, क्या डिसिप्लिन का मामला है? किसी को नहीं पता। और सबसे नॉर्मल चीज ये है कि आप खुद भी डाउट करने लगते हो। 2023 के एंड तक ईशान मेंटली टूट चुके हैं, स्क्वाड में हैं लेकिन खेल नहीं रहे, टूर्स की तैयारी कर रहे हैं लेकिन क्लैरिटी जीरो है। उन्हें फ्यूचर कहा जा रहा लेकिन साइड लाइन किया जा रहा है।
और तभी आता है साउथ अफ्रीका टूर दिसंबर 2023 और यहीं ईशान किशन एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसकी कीमत उन्हें बहुत भारी पड़ती है। वो मेंटल हेल्थ ब्रेक मांगते हैं, टूर से विड्रॉ कर लेते हैं। मेंटल हेल्थ मैटर करती है, ये सच है, ये जरूरी भी है, लेकिन टाइमिंग ही सब कुछ थी। बिहाइंड द सीन्स जो हुआ वो ये था कि उन्हें एश्योर किया गया था कि टेस्ट सीरीज में वो विकेट कीपिंग करेंगे। व्हाइट बॉल फॉर्मेट केएल राहुल संभाल रहे थे, रेड बॉल कीपर के तौर पर ईशान का नाम था। लेकिन जैसे ही टीम प्रेशर में आती है, इमीडिएट सीरीज के लिए कीपर चाहिए होता है। कोच राहुल द्रविड़ पब्लिकली ये सवाल उठा देते हैं, क्या ईशान ओवरसीज कंडीशंस के लिए सुटेबल है? जबकि वो प्रैक्टिस मैचेस में विकेट कीपिंग कर चुके थे, लेकिन अचानक वो सुटेबल नहीं रह जाते। डॉट्स अपने आप कनेक्ट होने लगते हैं तो ब्रेक लेते हैं। मेंटल फेडिंग का रीजन दिया जाता है, फेयर एनफ, लेकिन इसके बाद वो रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेलते। डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए भी वो अवेलेबल नहीं रहते और बीसीसीआई ये सब देख रही होती है, बोर्ड देख रहा होता है, क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले ये साफ मैसेज दिया गया था, सीनियर प्लेयर्स के लिए वार्निंग, डोमेस्टिक क्रिकेट फर्स्ट प्रायोरिटी है और इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और ईशान क्या करते हैं, वो इंटरनेशनल से भी ब्रेक लेते हैं, डोमेस्टिक से भी। झारखंड के लिए नहीं खेलते। फिर लोग उन्हें केबीसी में स्मृति मंधाना के साथ गेम शोज करते देखते हैं। फिर दुबई में फैमिली सेलिब्रेशन की फोटोज सामने आती है। एस्टेब्लिशमेंट ये सब देखता है और सोचता है इस प्लेयर का क्रिकेट नहीं खेलना, इसे फेम चाहिए, एड्स चाहिए, आईपीएल का पैसा चाहिए, लेकिन ग्राइंड नहीं। फेयर हो या अनफेयर, परसेप्शन तो यही बनता है। फरवरी 2024 बीसीसीआई उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर देती है, साथ में श्रेयस अय्यर को भी। ऑफिशियल वजह बताई जाती है डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रायोरिटी ना देना, लेकिन असली मैसेज बहुत ठंडा और सीधा था, आप बाहर हो, आप पर भरोसा नहीं है, आपने सिस्टम के साथ किया हुआ वादा तोड़ दिया है। अब सोचिए, एक 26 साल के क्रिकेटर के लिए इसका मतलब क्या होता है, जिसे कुछ वक्त पहले तक इंडिया का फ्यूचर कहा जा रहा था। सिलेक्शन की डिस्कशंस में आपका नाम आना बंद हो जाता है। आईपीएल चलता है, आप अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे होते हैं, लेकिन अंदर से आपको पता होता है कि नेशनल टीम की प्लानिंग में आप नहीं हो। अब आपको जीरो से फाइट करनी है, जैसे कोई डोमेस्टिक का खिलाड़ी करता है। आप अब चोजन वन नहीं हो, आप वो प्लेयर हो जिसने गलती कर दी और अगले पूरे 1 साल तक उनकी जिंदगी यही बन जाती है, साइलेंस, फ्रस्ट्रेशन और धीरे धीरे घुसते हुए डाउट्स में। बाद में उनके फादर मीडिया से कहते हैं, जो लड़का हर वक्त आपको हंसाता था उसने मुस्कुराना बंद कर दिया है। पेरेंट्स होने के नाते मैं और मेरी वाइफ रोते थे, वो वक्त बहुत मुश्किल था। ये डार्कनेस उनकी कमबैक स्टोरी का वो हिस्सा है जो ज्यादातर लोग नहीं बताते। ये सिर्फ पब्लिक एम्बैरेसमेंट की बात नहीं, ये लोनलीनेस की बात है। सुबह उठकर ये महसूस करना कि आपका नाम कन्वर्सेशंस में नहीं है, कि आपका करियर शायद शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है, कि दुनिया आगे बढ़ चुकी है, कोई नया गोल्डन बॉय आ गया है, नया टैलेंट आ गया है, आप बस पुरानी खबर बन चुके हैं। जेनजी के लिए ये और भी ज्यादा हिट करता है, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ एक दिन आप वायरल हो सकते हो और अगले दिन पूरी तरीके से भुला दिए जाते हो। आपके 15 मिनट्स खत्म, आप यस्टरडे न्यूज हो। ईशान के लिए ये मेटाफर नहीं था, ये उनकी रियल लाइफ थी। कल तक वो डबल सेंचुरी मारने वाले प्लेयर थे और आज वो कोई नहीं थे। लेकिन यहीं एक चीज टूटती है और उसी के साथ एक चीज जुड़ने लगती है। वो भगवत गीता पढ़ना शुरू करते हैं, किसी धार्मिक रिचुअल की तरह नहीं, अपनी सोच बदलने के लिए। एक लाइन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब आपका हक सिर्फ और सिर्फ कर्म पर है, नतीजे पर नहीं है। रिजल्ट छोड़ दीजिए, काम पर ध्यान दीजिए। जब आप सब कुछ खो चुके होते हैं तब ये लाइन बिल्कुल अलग तरीके से असर करती है। तो वो वापस झारखंड लौटते हैं अपनी डोमेस्टिक टीम के पास और यही कुछ बदलता है। शायद सोच बदलने की वजह से, शायद राइट ऑफ हो जाने से जो भूख आती है उसकी वजह से, या शायद इसलिए क्योंकि अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं पूरी इंटेंट के साथ, रियल इंटेंट, सिलेक्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतने के लिए। परफॉर्मेंसेज आने लगती है और जो लोग क्रिकेट समझते हैं उनकी नजर पड़ने लगती है। डोमेस्टिक सर्किट में हलचल होती है, धीरे धीरे बातें चलने लगती है। ईशान फिर से अच्छा खेल रहा है, वापस फॉर्म में आ गया है, ईशान अब रेडी है। अब फास्ट फॉरवर्ड बात करते हैं दिसंबर 2025 पर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, झारखंड पहली बार फाइनल में पहुंचती है। सामने हरियाणा है, स्टेज बड़ा है, लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है तो प्रेशर अलग है। कोई ज्यादा हाइप नहीं, इंडिया मैचेस जैसा क्रेज नहीं, लेकिन ईशान जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। यही उनका मोमेंट है, यही उन्हें साबित करना है। वो झारखंड के लिए ओपनर बनकर के उतरते हैं और पहले ओवर से ही साफ दिखने लगता है ये अलग वाला ईशान है। ये 2023 वाला कंफ्यूज्ड सवालों से भरा प्लेयर नहीं है, ये एक मैच्योर इंसान है। कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, बाउंड्रीज ढूंढ रहे हैं, हर डॉट बॉल उन्हें खल रही है, अटैकिंग इंटेंट साफ दिख रहा है। और जब वो आखिरी सिक्स मारकर 100 पूरा करते हैं, उनके चेहरे पर साफ लिखा होता है, मैं वापस आ गया। और इस बार सच में थोड़ी देर बाद वो 49 बॉल्स में 101 रन्स बनाकर आउट हो जाते हैं।
लेकिन तब तक डैमेज हो चुका होता है। झारखंड 262 का स्कोर सामने खड़ा करती है। झारखंड अपना पहला स्मैश टाइटल जीतती है और जो खिलाड़ी 1 साल तक गायब था वही कैप्टन बनकर के ट्रॉफी उठाए खड़ा है। और खूबसूरत बात यह है कि कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। उसके अगले दिन उनको वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड में भी शामिल कर लिया जाता है और उसके सिर्फ 5 दिन बाद वही ईशान, लेकिन अलग टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी लिस्ट ए क्रिकेट झारखंड वर्सेस कर्नाटक, और इस बार उन्होंने कुछ और भी ज्यादा पागलपन कर दी। वो नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। टीम की इनिंग्स पहले से ही बनी होती है, लेकिन वो तय कर लेते हैं नहीं, अब इसे यहीं पर खत्म करना है। और इसके बाद जो इनिंग्स आती है वो लिस्ट ए क्रिकेट की सबसे डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स में गिनी जाएगी। 39 बॉल्स में 125 रन, 14 सिक्सेज, 7 चौके, स्ट्राइक रेट 320। और सबसे क्रेजी बात जानते हैं क्या है? वो सिर्फ 20 बॉल्स में ही हाफ सेंचुरी पर पहुंच जाते हैं। 20 गेंद, उसके बाद वो पूरी तरीके से न्यूक्लियर हो जाते हैं। प्रैक्टिस नेट की तरह सक्सेस उड़ाते हैं। वो लिस्ट ए क्रिकेट में किसी इंडियन के सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी मेकर बन जाते हैं, नेशनल रिकॉर्ड से बस 1 बॉल पीछे। और वो रिकॉर्ड भी उसी दिन बना था। अब ये एनोमली नहीं रह जाता, अब ये पैटर्न बन जाता है। ये प्रूफ है कि स्मैश फाइनल कोई वन मैच वंडर नहीं था। ये वही प्लेयर है जो वापस आ चुका है, भूखा है और दुनिया को शक करने की सजा दे रहा है। तो असल में बदला क्या है? टेक्निक नहीं, फिटनेस थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वो कभी कोर इश्यू था ही नहीं। शॉट सिलेक्शन नहीं, वो हमेशा से क्लीन हिटर रहे। जो बदला वो पर्सपेक्टिव था। उन्होंने हर किसी को कुछ साबित करने की कोशिश छोड़ दी और खुद को साबित करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। भगवत गीता वाली बात कोई स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है, ये एक्सेप्टेंस की बात है। ये मान लेना कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ एफर्ट आपके कंट्रोल में है। और जैसे ही आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो, आप फ्री हो जाते हो। एंजाइटी खत्म हो जाती है, फियर खत्म हो जाता है, गेम क्लैरिटी के साथ खेला जाता है। उनके फादर ने इसे सबसे सही तरीके से कहा कि सेटबैक ने उन्हें डिसिप्लिन सिखाया है। वो पहले से ज्यादा हंग्री हैं और वो हंगर मैदान पर साफ दिखती है। हर अग्रेसिव शॉट में, बॉलिंग को हंट करने के तरीके में, उनकी आंखों में। ये एक ऐसा प्लेयर है जो जानता है कि रिटर्न ऑफ होने का मतलब क्या होता है और वो दोबारा ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन इस पूरी कहानी के नीचे एक और बहुत बड़ी बात छिपी है और यही वो हिस्सा है जो ऑडियंस के साथ सीधा कनेक्ट करता है। इंडियन क्रिकेट में और सच कहे तो जिंदगी में भी सिर्फ टैलेंट कभी इनफ नहीं होता। आप दुनिया के सबसे टैलेंटेड प्लेयर हो सकते हो, रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हो, लेकिन अगर टाइमिंग सही नहीं है, पॉलिटिक्स आपके फेवर में नहीं है, एक गलत फैसला हो गया है या गलत वक्त पर गलत फॉर्मेट में फंस गए हो, तो खेल खत्म। ईशान के पास सब कुछ था, एज उनके साथ थी, रिकॉर्ड्स उनके नाम थे, जनरेशनल टैलेंट था, लेकिन वो उसी वक्त ऋषभ पंत से कॉम्पिटिट कर रहे थे जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड थे, वर्ल्ड क्लास थे। वर्ल्ड कप साइकिल चल रही थी जहाँ चीजें बहुत वोलेटाइल होती है और उसी फेज में उन्होंने मेंटल हेल्थ ब्रेक मांगा। एग्जैक्टली उसी वक्त जब सिस्टम लीस्ट फ्लेक्सिबल होता है और बस कहानी पलट गई। इंडियन क्रिकेट की एक कड़वी सच्चाई है जो खुले तौर पर कोई नहीं बोलता। सक्सेस सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, टाइमिंग, लक, पॉलिटिक्स और प्रेशर में सही डिसीजन लेना, ये सब कुछ मैटर करता है। एक गलत कदम और पूरी मशीनरी आपके बिना आगे बढ़ जाती है। लेकिन ईशान के कमबैक से हमें एक और लेसन मिलता है। ये रेजिलियंस की कहानी है, रिटर्न ऑफ होने के बाद भी हार न मानने की कहानी। जब कोई देख नहीं रहा होता तब डोमेस्टिक क्रिकेट की हार्ड अनग्लैमरस ग्राइंड करने की कहानी और सबसे पहले खुद को साबित करने की कहानी, दुनिया को बाद में। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? दिसंबर 2025, ईशान भारत की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में वापस है। क्लियर कट नंबर 1 बैट बनकर नहीं, गोल्डन बॉय बनकर नहीं है, बल्कि उस प्लेयर के तौर पर जिसने अपना रास्ता खुद बनाया है, जिसने आग से गुजर कर खुद को मजबूत किया है, जिसने साबित किया है कि कमबैक सिर्फ पॉसिबल नहीं होता, कई बार वो ओरिजिनल सक्सेस से भी ज्यादा पावरफुल होता है। और कैप्टन और सिलेक्टर्स ने क्या कहा? उन्होंने साफ कहा कि हम एग्रेसिव विकेट कीपर बैटर्स की तरफ जा रहे हैं, हमें किशन या सैमसन जैसे प्लेयर्स चाहिए। कॉशियस अप्रोच अब खत्म। मतलब ईशान अब सिर्फ वापस नहीं आए, उन्होंने इंडिया की क्रिकेटिंग सोच की डायरेक्शन ही बदल दी है। फास्टेस्ट डबल सेंचुरी मारने वाले उस किट से लेकर जिसे कोई नहीं चाहता वाले प्लेयर तक, इरेज होने से लेकर स्क्रिप्ट रिवाइट करने तक, यही ईशान किशन है, यही कमबैक फिनोमिनन है। और सच कहें तो हमने अभी उनका बेस्ट वर्जन शायद देखा ही नहीं है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।